गर्भवती महिलाएं भी अब ले सकती है कोविड-19 का वैक्सीन। कोविड-19 के वैक्सीनेशन से कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ऐसा क्या खतरा हो सकता है वैक्सीनेशन के बाद, और ऐसे कौन सी वुमेन हैं, ऐसी कौन से प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनको वैक्सीनेशन से दूर रहना चाहिए, इन्हीं सारी बातों को इस वीडियो में करेंगे। जी दोस्तों, मेरा नाम है अब्सार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं, साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में कि हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी गाइडलाइंस में यह कहा गया है कि अब जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, वो कोविड-19 के वैक्सीन को ले सकती हैं। और ये वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आधारित है, यानी 4 ऐसे रिकमेंडेशन है जिसके बेसिस पे महिलाओं को कोविड-19 के वैक्सीन के लिए एलिजिबल करार दिया गया है। उनमें से सबसे पहला रीजन या जो पहला रिकमेंडेशन है हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से वो ये है कि जो अभी तक के वर्तमान एविडेंसेस हैं, करंट एविडेंस जितने भी मिल रहे हैं, उनमें से ये जाहिर है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन से ज्यादा रिस्क पे हैं, यानी उनको संक्रमण की ज्यादा संभावनाएं हैं, इसीलिए उनको कोविड-19 की वैक्सीनेशन कर लेनी चाहिए। दूसरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है प्री मैच्योर बर्थ या प्री टर्म बर्थ, यानी वो महिलाएं जो अगर कोविड-19 से इन्फेक्ट होती हैं तो उनमें बहुत ज्यादातर संभावनाएं हैं कि वो बच्चे को वक्त से पहले ही जन्म दे दे या कुछ डिफिकल्टीज हो जिसकी वजह से बच्चे जो है वो बच्चा का जन्म पहले ही वक्त से पहले हो जाए, जो कि किसी भी बच्चे की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो तीसरा रिकमेंडेशन जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया है वो ये है कि कोविड-19 का यदि संक्रमण होता है, यानी कोविड-19 का इन्फेक्शन प्रेग्नेंट वुमेन को होती है, तो वो ज्यादातर टाइम में एसिम्प्टोमेटिक रहती है, यानी उनमें कोई लक्षण प्रतीत नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो माइल्ड डिजीज होते हैं, जैसे कि नॉर्मल फीवर वगैरह होता है। इससे बहुत ज्यादा समय तक जो लेडी होती है उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती है और अचानक से उनकी सेहत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चे की सेहत होती है वो ज्यादा खराब हो सकती है। इसीलिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइन जारी करते हुए अपने तीसरे रिकमेंडेशन दिया। और चौथा और जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा कि WHO के हवाले से हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि WHO ने कहा है कि वो महिलाएं जो इन्फेक्शन में ज्यादा प्रोन रहती है, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, यदि कोविड-19 के वैक्सीनेशन से उनको बेनिफिट्स ज्यादा है रिस्क से, तो उन्हें वैक्सीनेशन होनी चाहिए, यानी उनको कोविड-19 का टीका लगना चाहिए। दोस्तों, ये थी 4 बातें जिसकी वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोविड-19 के लिए, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए गाइडलाइन जारी करते हुए उनको कोविड-19 के टीके के लिए एलिजिबल कहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन है, यानी कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कितना सेफ है। दोस्तों, नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल, जो कि कोविड महामारी के दौरान कोविड टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं, उनका कहना है कि केंद्र से 4 ऐसे वैक्सीन की मान्यता मिली है, जिसमें से कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मोडर्ना और स्पुतनिक वी, यानी ये 4 वैक्सीन को मंजूरी मिली और ये चारों ही वैक्सीन इनके सेफ्टी के आधार पर सही साबित हो रही है, लिहाजा इसको लिया जाना चाहिए और इन्हीं वैक्सीन को दिया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात बहुत ही इम्फेसाइज तरीके से डॉक्टर वीके पॉल कहते हैं कि जो भी वैक्सीन ये दिए जा रहे हैं वो इनफर्टिलिटी के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये बिल्कुल सेफ है और सुरक्षित है, इसे प्रेग्नेंट वुमेन को लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो क्लिनिकल ट्रायल के जो डेटा है वो कितना प्रतिशत अवेलेबल है इंडिया में। अगर बात करें इंडिया में तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह से वैक्सीन हमारी बॉडी में काम करती है उसके आधार पर वो कहते हैं कि ये वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए बिल्कुल सेफ है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन इंडिया में अभी क्लिनिकल डेटा जो है वो लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां पर क्लिनिकल ट्रायल के डेटा अवेलेबल है और वहां पे ACOG यानी द अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट में एक रिसर्च छपी है, पब्लिश हुई है, जिसमें यह कहा गया है
कि वहां एक ऐसी स्टडी की गई जिसमें उस दो कैटेगरी के वुमेन्स को लिए गए, एक तरफ प्रेग्नेंट और उनको वैक्सीन लगाया गया और दूसरी तरफ प्रेग्नेंट लेकिन उसको वैक्सीन नहीं लगाया गया। जब दोनों के डेटा को लेकर कंपेयर किया गया तो उसमें पाया गया कि वो वुमेन्स जिन्होंने वैक्सीन लिया था उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज की जो मात्रा है वो ज्यादा है कोविड-19 के खिलाफ इन कंपैरिजन टू दोज हु हैव नॉट टेकन द वैक्सीन। यानी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनकी कंपेयर में प्रेग्नेंट लेडीज जो कि वैक्सीन लिया है उनमें एंटीबॉडीज ज्यादा बन रही हैं कोविड-19 के खिलाफ। और यहां तक आगे कहते हैं रिसर्च में और आगे ये बताया गया है कि जो एंटीबॉडीज है वो एम्बिलिकल कॉर्ड में भी देखा गया। इस तरह से जो बच्चे यानी वो औरतें जो कि प्रेग्नेंट है या इवन ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, लैक्टेटिंग वुमेन है, उनमें वैक्सीन जो देने के बाद एंटीबॉडीज की मात्रा देखी गई है। तो कुल मिला के अगर आप इसका एक्सट्रैक्शन निकालेंगे, कंक्लूजन पे जाएंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन या प्रेग्नेंट वुमेन आर सेफ इफ दे आर गेटिंग वैक्सीन, यानी उनको वैक्सीन दिया जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये और बात है कि कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स जैसे कि आपको देखने को मिलते हैं नॉर्मल केसेस में, हेडेक, जुकाम, बुखार, सिर में दर्द, मसल्स पेन, ये सारे उनमें भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सीवियर केसेस हैं तो उस केस में हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही कम है। यानी 1 लाख से 5 लाख के बीच में 2-4 केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको कोविड-19 की वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है और वो बहुत ही हाईली एलर्जिक है, यानी एलर्जिक बहुत ज्यादा, एलर्जेंस से बहुत ज्यादा वो एलर्जी रखती है, तो ऐसी महिलाओं को वैक्सीनेशन से दूर रहनी चाहिए। उसके अलावा वो महिलाएं जिनमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखा जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं कि नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं यानी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो ऑलरेडी ड्रग्स पे रहती हैं और उनको पूरे 9 मंथ से कुछ ना कुछ दवाइयां दी जाती हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है जब आप वैक्सीन या कोई बाहर से कोई दूसरी दवा दे रहे हैं तो उनके बीच में कोई इंडिकेशन या आसान भाषा में अगर बोला जाए तो कोई रिएक्शन ना हो। अगर ऐसे के होता है तो ऐसे महिलाओं को वैक्सीन लेने से दूर रहनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।